हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे और यहाँ पे इंडिया रिच कल्चर, हेरिटेज एंड आर्ट फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वाड क्या है, क्वाड से रिलेटेड फैक्ट जो है वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डे से शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे जो है एवरी ईयर 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मिल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1 जून एज अ वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और रिकॉग्नाइज किया गया इसके चलते कि मिल्क जो है ग्लोबल फूड है और डेयरी इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करने की बात की जाती है इस डे के चलते। तो प्रोवाइड करवाई जाती है अपॉर्चुनिटी, स्पेशली डेयरी सेक्टर जो डेयरी फार्मिंग रहती है। डे जो है ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 1 जून को एवरी ईयर सिंस 2001 से और थीम है इस बार की डेयरी नेट जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट देन लेट्स आर्टिकल की ओर। यहाँ पे परम अनंत क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये कमीशन किया गया है IIT गांधीनगर गुजरात में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गांधीनगर में है। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, ये कमीशन हुआ है गांधीनगर में, गांधीनगर के पर्टिकुलर IIT में। परम अनंत जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर डेडिकेट किया गया है हमारी कंट्री को अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होता है उसके बारे में भी हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ज्वाइंट वेंचर रहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अश्विनी वैष्णव जी के अंडर है। तो ये आप लोगों को याद भी रखना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनका भी यहाँ पे इनिशिएटिव रहा। तो इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर है, ये डेवलप किया गया CDAC एंड ये एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी है। हमारी कंट्री के द्वारा ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। आखिर सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर जो है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जैसे इसरो में यूज़ किया गया है। क्लियर? तो मिशन मंगल मूवी देखी होगी आपने, उसमें सुपर कंप्यूटर्स जो है वो अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। सुपर कंप्यूटर जो है इज अ कंप्यूटर रहते हैं और ये परफॉर्म करते हैं एट और नियर दी करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। जनरली ये पेटाफ्लॉप रहता है। पेटाफ्लॉप क्या रहता है कि इट इज़ अ मेजर किया जाता है। पेटाफ्लॉप इज अ मेजर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स जो प्रोसेसिंग रहती है उसकी स्पीड जो रहती है उसको मेजर किया जाता है एज अ पेटाफ्लॉप एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग जो पॉइंट रहता है जो ऑपरेशन करता है पर सेकंड में। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है अगर हम बैकग्राउंड की बात करें। अगर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट रहता है हमारे एग्जाम में वहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग यानी कि जैसे स्टेट PCS में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। ये टिपिकली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए जो प्रोसेसर रहता है कंप्यूटर का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस, डाटा माइनिंग के लिए एक्सेट्रा। ग्लोबली अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कौन सी कंट्री के पास है? डेट इज चाइना। चाइना के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हैं और ये मेंटेन कर रहा है चाइना अपनी टॉप पोजीशन इस फील्ड में। उसके बाद है USA, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड एंड UK। क्लियर? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोगों ने याद रखना है, वो है परम 8000। परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो असेंबल किया गया इंडिजीनियसली, यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था परम 800, ठीक है। अनदर कंट्री की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कंट्री में ये लॉन्च किया। उसके बाद हमने अपनी ही कंट्री में खुद बनाया जो कंप्यूटर है वो है परम शिवाय जो इंस्टॉल किया गया IIT यहाँ पे IIT BHU, ठीक है। और फॉलो बाय परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संघानक एट IIT खड़गपुर पुणे। तो यहाँ पे IIT कानपुर में, यहाँ पे बेंगलुरु में, क्लियर, IIT बेंगलुरु में भी इंस्टॉल किया गया। 2020 में परम सिद्धि जो है हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर रहा। इसके द्वारा अचीव की गई ग्लोबल रैंकिंग 62nd टॉप 500 में ये कंप्यूटर रहा परम सिद्धि। मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिस्टम इन दी वर्ल्ड वो है परम सिद्धि। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। 2015 में ये लॉन्च किया गया था मिशन ताकि हम रिसर्च कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ जो है हमारी कंट्रीज़ की उसको बढ़ा सकें, एनहेंस कर सकें और कनेक्टिंग कर सकें सुपर कंप्यूटिंग जो ग्रिड है विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क एज अ बैकबोन। ये गवर्नमेंट के विजन को सपोर्ट करेगा, स्पेशली जो डिजिटल इंडिया है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। ये मिशन ज्वाइंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अश्विनी वैष्णव जी के अंडर है, तो मिलके यहाँ पे इनका ज्वाइंट वेंचर रहा। इम्प्लीमेंट
द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया। मिशन प्लान जो है 3 फेजेस में इसको प्लान किया गया। फर्स्ट फेज में रखा गया कि कैसे असेंबल करना है कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स को। सेकेंड फेज में बोला गया कि कैसे मैन्युफैक्चर करना है सर्टेन कंपोनेंट्स को लेके विद इन द कंट्री। फेज थर्ड में सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंडिया के द्वारा डिज़ाइन किए गए, यानी कि इंडिजिनियसली डिज़ाइन किए गए। तो इंडिजिनियसली डेवलप जो सर्वर प्लेटफॉर्म है जिसको रुद्र बोला गया, तो ये प्लेटफॉर्म के तहत जो है इसको डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर्स को। और ये एक पायलट सिस्टम है, ये इंटरकनेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन मोड को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसको त्रिनेत्र बोला गया, जो डेवलप किया गया। क्लियर। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। तो ये सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है 3.3 पेटाफ्लॉप रही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में बात की जा रही है। पीएम केयर्स का आपको पता ही है, पीएम केयर्स की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो स्कीम है ये, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में ही जो बेनिफिट हुए हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली उन चिल्ड्रंस के लिए कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे सहायता प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। और पीएम जी के द्वारा यहाँ पे प्रॉमिस भी किया गया कि 4000 पर मंथ दिया जाएगा, स्पेशली फॉर बेसिक नीड के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, स्कूलिंग के लिए, स्कॉलरशिप एंड हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे दिया जाएगा अप टू 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं पीएम केयर फंड की। तो सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। पीएम केयर्स की फुल फॉर्म तो आप लोगों ने याद रखनी है। ये फंड जो है स्पेशली पैंडेमिक के दौरान ये फंड जो है ये आया, और यहाँ पे कम से कम यानी कि 10 रुपये तक भी आप लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते थे, डोनेट कर सकते थे। क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसका जो पैसा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ का पैसा पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो गया कहाँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थी। तो यहाँ पे फंड जो है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है विद पीएम इसके चेयरमैन हैं। अदर मेंबर्स की अगर बात करें, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। तो फंड जो है ये माइक्रो यानी कि कम से कम आप पैसा यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया। एग्जिस्टिंग ऐसा ही एक फंड है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो ये 1948 में इंस्टीट्यूट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ताकि जो पर्सन हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम द पाकिस्तान उनको सहायता प्रोवाइड करवाई जा सके। करंटली ये फंड जो है नेचुरल क्लाइमेटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे फ्लड आ गए, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक्स आ गया। तो यहाँ पे फंड जो है यूज़ किया जाता है लोगों की मदद के लिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लाइक जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया एंड एसिड अटैक की जो सिचुएशन रहती है। फंड कंसिस्ट करता है एंटायरली पब्लिक जो कंट्रीब्यूशन रहता है, डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, यानी कि इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं रहता है। और कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिविजुअल का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, ट्रस्ट भी यहाँ पे जो है पैसा डोनेट करती है, कंपनीज भी एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। फंड जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेम मैनेज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड मल्टीपल डेलीगेट्स जो रहते हैं नेशनल कॉजेज। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अगर यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का, तो नोटिफाई किया गया 100% डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर द सेक्शन 80 क्लोज जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि फ्री एजुकेशन के लिए बच्चों की जो उन बच्चों ने जो अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड के चलते, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे सहायता प्रोवाइड करवाने की बात चल रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स 2022। अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये कब सेलिब्रेट हुआ? ये 31 मई को ग्लोबली सेलिब्रेट किया गया। थीम आप लोगों को याद रखनी है, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो उसी के चलते झारखंड जो है उसको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि झारखंड के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया जो स्मोकिंग की सिचुएशन थी। तो ये अवार्ड जो है स्टेट को दिया गया टोबैको कंट्रोल सेल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली इन ऑनर ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो एक रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। अगर बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड इसको 7 अप्रैल 1948 में किया गया और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि इसके फाउंडर कौन कौन रहे, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है,
यानी कि यूएस, ब्राज़ील, टर्की, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यूके एंड अनदर कंट्रीज भी। क्लियर। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वाड समिट के बारे में। अभी हाल ही में ही क्वाड समिट हुई, कहाँ पे, टोक्यो, जापान में हुई। तो रिसेंटली क्वाड समिट के दौरान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अनदर जो कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी, तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो उनको यहाँ पे गिफ्ट दिया गया। क्लियर। तो इंडियाज रिच कल्चर जो हेरिटेज एंड आर्ट फॉर्म्स, तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्वाड जो है यहाँ पे चार, क्वाड का मतलब ही क्या रहता है, चार। तो चार कंट्रीज, यहाँ पे चार कंट्रीज की बात रहती है। एक तो है इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड, आपने क्वाड कंट्रीज के बारे में याद रखना है। तो क्वाड की बात हम लोग कर लेते हैं। तो क्वाड जो है, इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो है इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे हम लोगों ने सपोर्ट करके चलना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली चाइना को टैकल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो ये इसको एशिया का नेटो भी बोला जाता है चाइना के द्वारा। तो 2004 पे यहाँ पे इसको ट्रेस किया गया कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा आइडिया किसके द्वारा दिया गया, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे जी के द्वारा 2007 में इसका आइडिया दिया गया। फिर यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, फिर बाद में फिर से ज्वाइन कर लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2017 में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से गिफ्ट जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अनदर जो कंट्री जो पार्टनर नेशन है उनको दिया गया। तो यहाँ पे जो है सांची आर्ट फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। सांची आर्ट फॉर्म जो है ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दिया गया। थीम ऑफ ठकुरानी घाट यानी कि मोस्ट फेमस घाट जो है, जो होली रिवर यमुना इन गोकुल, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये आर्ट जो है ये ओरिजिनेट होता है स्पेशली भगवान कृष्ण से ये आर्ट कनेक्टेड है। तो इसमें इन्वॉल्व रहता है स्टेंसिल बेस्ड इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द डाइटी एंड हैंड कटिंग दीज ऑन थिन शीट पेपर पे ये डिजाइनिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में। तो सीजर का यूज़ करके यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे पेंटिंग की जाती है। सांची जो है पॉपुलराइज हुई थी 15th एंड 16th सेंचुरी में बाय द वैष्णव टेम्पल, जो पार्टिसिपेट किया गया था यानी कि प्रैक्टिस की गई थी ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा, यानी कि जो ब्राह्मण पंडित थे उनके द्वारा इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की गई थी। अब हम बात करते हैं गोंड आर्ट पेंटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथोनी एल्बेनीज। तो यहाँ पे जो गोंड आर्ट पेंटिंग जो है ये गिफ्ट की गई ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बेनीज को। तो ये पॉपुलर मोटिव गोंड आर्ट यानी कि जो गोंड ट्राइबल है उनके द्वारा ये ट्राइब्स कम्युनिटी जो है उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ विद इंट्रिकेट पैटर्न रहता है, लाइन पैटर्न रहता है। तो ट्रेडमार्क है ये गोंड आर्ट का। गोंड आर्ट ये प्रैक्टिस किया गया गोंड कम्युनिटी के द्वारा स्पेशली मध्य प्रदेश में, और इसको ट्रेस किया गया जनघार शायम 1970s एंड 80s में। तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया लार्जर ओरल मिथ्स एंड लेजेंड ट्राइब ऑन द वॉल्स होम इन द विलेज ऑफ बथनगढ़। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रोगन पेंटिंग के बारे में। तो रोगन पेंटिंग जो है ये जो हैंड ओवर की गई जापानीज प्राइम मिनिस्टर को पीएम जी के द्वारा। तो ये वुडन बॉक्स के ऊपर पेंटिंग की जाती है विद अ गोल्ड एंड वाइट रोगन पेंटिंग की जाती है। रोगन का मतलब ही क्या रहता है, पेंट करना। ऑन अ ग्रीन क्लोथ होना सेंट्रल मोटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कि सेंटर में ग्रीन कलर का जो क्लोथ है उसके ऊपर पेंटिंग की गई है वुडन बॉक्स के ऊपर। तो रोगन जो है ये फॉर्म क्या रहता है, क्लोथ पेंटिंग एक फॉर्म रहती है। तो मोर देन 4 centuries ओल्ड है ये, जो प्रैक्टिस किया गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। वर्ड रोगन का मतलब क्या रहता है, ये आया कहाँ से वर्ड, ये पर्शियन से आया। इसका मीनिंग रहता है वार्निश और ऑयल। तो यहाँ पे क्राफ्ट यूज़ किया जाता है पेंट एंड बॉयल ऑयल एंड वेजिटेबल डाइज जो रहते हैं उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है। यूजली ऑन हाफ ऑफ द फैब्रिक इज पेंटेड एंड इट इज़ फोल्डेड टू क्रिएट अ मिरर इमेज। तो यहाँ पे ओरिजिनली देखें तो ओनली मैन ही यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इस आर्ट की। तो नाउ सेवरल वुमेन्स जो है गुजरात के आज के टाइम में क्या कर रही हैं, वुमेन्स भी इनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो स्टार्टिंग में ओनली मैन जो थे वही इसको क्या करते थे, इस पेंटिंग को प्रैक्टिस करते थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो डिटेल में सारा ये आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो कंसीडर किया गया है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बता रखा है कि
रोगन जो है ये फॉर्म है ऑफ क्लोथ पेंटिंग का। सेकंड है सांची आर्ट फॉर्म जो है ये ओरिजिनेट हुआ कल्ट ऑफ कृष्णा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों ने। फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं जिनके द्वारा अपने पेरेंट्स को खो दिया गया है कोविड के ड्यूरेशन में, और यहाँ पे जो गार्डन्स हैं ड्यू टू कोविड-19 विल बी सपोर्टेड अंडर द स्कीम, तो उन बच्चों को यहाँ पे स्कीम के अंडर सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये प्रोवाइड करवाता है कॉर्पस अप टू यहाँ पे 10 लाख ईच चाइल्ड को। तो ये आप लोगों ने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आज का इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का डिस्कशन रहता है हम लोगों का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़